नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा बीएड प्रशिक्षितों को चौंका सकता है, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को चौंका सकता है। और जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, अन्य पश्चिम बंगाल के हों, वेस्ट बंगाल के हों, अन्य राज्यों के, उन सभी को ये चौंकाने वाला वीडियो है। ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है और काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों की कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई, रिट पिटिशंस लगी हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो के बारे में जानिए कि असल में ये वीडियो है क्या। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि या जो डीएलएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं, बीएसटीसी वाले हैं, डीएड वाले हैं, कि उन्होंने कहा कि माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने नकार दिया है कि देश में ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं है। तो उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है या जो है कि एनसीटी का अधिनियम 23/8/2010 है, उसके अंतर्गत जो है कि आरटी एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो संशोधन लाया गया, उस संशोधन में जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण शामिल है। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मान लिया जाए कि अभी इस बात को हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन कुछ भी हो, उन प्रशिक्षितों के लिए जिन्होंने 31 मार्च 2019 से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, कहीं न कहीं उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो उन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। इस बात की डिमांड हम बार बार कर रहे हैं और बार बार करते भी रहेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन वाली जो याचिका है देवेश शर्मा वाली, वो उस पर भी हियरिंग होनी है, सुनवाई होनी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा जो है कि एनसीटी से भी एक बड़ी खबर आ रही है, वहाँ पर भी जो है कि बीएड के कमबैक होने की संभावनाओं को जताया जा रहा है। देखिए अब क्या होता है कि एक्सपर्ट कमेटी की टीम क्या करती है कि वहाँ पर टीम का गठन हो रखा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। प्रस्ताव को भी मंजूरी दे रही, जो मौजूदा प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को लेकर भी तमाम तरीके की प्रक्रियाएं वहाँ पर चल रही हैं। क्योंकि एनसीटी की वेबसाइट में अभी मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सुना है कि जो कुछ चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, तो जिससे संभावनाएं हो सकते हैं कि बीएड कमबैक हो सकता है। तो साथियों, ये थोड़ा सा इस जो वो है अधिसूचना है या जिसको कह सकते हैं कि एक ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी है, सरकारी पत्र है, उसको लेकर के क्या अपडेट है, तो इस पत्रांक के विषय में हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट का पत्रांक है तो उसके विषय में हम बात करते हैं। क्रमांक एफ 11-15/2017 EE 10 PT भारत सरकार MHRD स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो ये की तरफ से ये पत्र है। शास्त्री भवन नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2018 का ये पत्र है। ये जो पत्र लिखा गया है कि अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा गया है, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा गया है। तो ये जो पत्र लिखा गया है ये किसको लिखा गया और किस संबंध में लिखा गया, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस वीडियो को सुनना ही नहीं है, इसको समझना भी है। और ये पूरा जो प्रपत्र है इसको पढ़ करके, इसको समझ करके कि अंदाज़ा लगाना है कि वास्तव में ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। क्योंकि सही चीज़ के लिए आपको सही तरीके से कमेंट करना है कि जो चीज़ें सही हैं तो उसके लिए सही, अगर जो चीज़ गलत है तो उसके लिए आप गलत लिख सकते हैं। कि हम आपके अच्छे और बुरे दोनों ही कमेंटों को स्वीकार करते हैं, आपके विचारों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके विचारों से ही हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, नया कुछ करने का एक उत्साह हमें मिलता है। तो यहाँ पर भी ये पत्र जो लिखा है अंडर सेक्रेटरी श्री संतोष कुमार माली IAS, कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली 110016। तो यहाँ पर विषय क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आप समझेंगे कि योग्यता, जो शैक्षिक योग्यता है BA BSc बीएड प्राथमिक शिक्षकों की
भर्ती की अनुमति जो कि एनसीटी द्वारा निर्धारित की गई, यानी कि जो उच्च योग्यता वाले हैं बीए, बीएससी, बीएड प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति जो कि एनसीटी द्वारा निर्धारित की यानी कि ये एनसीटी के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें 28/6/2018 के उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है, जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है 28/6/2018 उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, महोदय मुझे ऊपर उल्लेखित विषय पर आपके पत्र क्रमांक 11RPS 054/14/2018 SC RIPS, आपने ये नंबर पढ़ लिया होगा, RIPS 102 दिनांक 26 फरवरी 2018 का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि समक्ष प्राधिकारी ने बीए की उच्च योग्यता वाले, बीए यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट की उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि कुल मिलाकर के मैं अगर आपको कुल मिलाकर के अमेरिका के संविधान की बात करूं तो उच्च शिक्षा वाले ही अमेरिका में जो है कि शिक्षक बनते हैं पढ़ाने के लिए, जबकि हमारे यहाँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास रखी गई है। तो यहाँ पर ये एक बात आ रही है कि उच्च योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीएससी, बीएड प्लस टीईटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्तीर्ण हों, कि कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, कुछ शर्तें रखी गई, उस शर्तों के अंदर आपकी योग्यता है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। ये जो है कि MHRD का लेटर है, क्योंकि MHRD के उस पत्र को अंडर सेक्रेटरी, देखिए शर्तें क्या रखी हैं, इन शर्तों के बारे में बात करें। बीए, बीएड की भर्ती और प्राथमिक स्तर पर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों पर डीएलएड की पर्याप्त संख्या होने पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि वही शर्त रखी गई है जो 23/8/2010 के अनुसार ही रखा गया कि यानी कि बीएड पर तभी विचार करा जाएगा जब पर्याप्त संख्या में डीएलएड वाले नहीं हों। एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति या भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो डीएलएड वाले हैं वो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, तो इस कंडीशन में भी बीएड वालों पर ही विचार किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश वाले भी आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये पूरा प्रपत्र मैं आपको वीडियो में डाल रहा हूँ और इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और दूसरा जो शर्त है, ऐसी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए ताकि 30 सितंबर तक अपना ब्रिज कोर्स में पंजीकृत कर सकें और 31 मार्च 2019 तक ब्रिज कोर्स को पूरा कर सकें। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 31 मार्च 2019 तक अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लें। तो साथियों, यहाँ पर ब्रिज कोर्स का स्पष्ट हवाला किया गया है कि कुल मिलाकर के हमारा मकसद यही है कि देश में ब्रिज कोर्स हुआ है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पेडागोजिकल वीकनेस बीएड वालों के अंदर थी, वो पेडागोजिकल वीकनेस कंप्लीट करने के लिए ही ये चीज़ें हैं। बाकी तो डिग्री सभी जगह मान्य, उसे अमान्य नहीं किया है एनसीटी ने भी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बीएड प्राथमिक में कमबैक करेगा, इस बात के भी आसार पूरी तरीके से लग रहे हैं। तो अब बात रही कि न्यूनतम योग्यता हासिल करने की अवधि, यहाँ पर साफ लिखा है न्यूनतम योग्यता हासिल करने की अवधि आरटीए अधिनियम के तहत उल्लेखित 31 मार्च 2019 से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसलिए बीए, बीएससी प्लस बीएड टीईटी पास शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर भर्ती या नियुक्त किया जाता है तो उन्हें एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या ये आपके लिए यूजफुल है या यूजलेस है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।